जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े एग्जाम भी आसान हो जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम भी आसान हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यार दोस्तों उठिए और अपना पेन और पेपर लीजिए और तैयार हो जाइए कि जब तक सीखेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मेरे प्यार दोस्तों आपकी माँ आपके जीत के लिए इंतजार कर रही है, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है मेरे प्यार दोस्तों कि आपको भी जीत कर दिखलाना है। तो चलिए आज ये थ्योरम हमें सीख कर ही जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो हमें फर्ज होता है कि इसे भी सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने लिखा है मेरे प्यार दोस्तों कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली स्पर्श रेखा की पर लंब होती है। मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ हमने वृत्त दिया है और वृत्त के जो बिंदु है केंद्र है, केंद्र को मिलाने वाली जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है। तो एक्स वाई से जो है पी से जो मिलाया गया है वो जो है इस पर क्या होती है, तो लंब होती है। जैसे हमने यहाँ पर सिद्ध करना है कि OP जो है क्या होना चाहिए, एक्स वाई पर लंब होना चाहिए। देखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि जैसे हमने इस फिगर को ड्रा कर दिया है, यहाँ से ही जो है फिगर से ही हमें लिखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग को देखिए दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है। सबसे पहले तो हम लोग को लिखना है कि O केंद्र का वृत्त है, O केंद्र का वृत्त है, O केंद्र का वृत्त है, O केंद्र का वृत्त है जिसकी परिधि पर एक बिंदु क्या है, जिसकी परिधि पर जो है एक बिंदु P है। एक बिंदु P से एक्स वाई जो है स्पर्श रेखा खींची गई है। P से एक्स वाई स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा खींची गई है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर से हम लोग अब लिखेंगे क्या कि सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है क्या करना था, तो हम लोग को जो सिद्ध करना है कि OP जो है क्या है, एक्स वाई पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर एक्स वाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि OP को पहले लिखेंगे और परपेंडिकुलर देने के बाद ही एक्स वाई लिखेंगे। कोई एक्स वाई नहीं लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर OP, तो गलत हो जाएगा। तो OP परपेंडिकुलर एक्स वाई हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तब इसमें के बाद जो है देखिए हमने फिगर पर डॉट डॉट लाइन का जो है एक रचना बनाए हैं, उसको दिखा देंगे। रचना, तो रचना में क्या किए कि O के वृत्त के बाहर जो है एक बिंदु लिए। तो लिखेंगे वृत्त के बाहर एक्स वाई पर रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु क्या ले रहे हैं, Q लिए जिसको O से मिला रहे हैं। एक देखिए
कि एक वृत्त के बाहर एक बिंदु जो है एक्स वाई पर ले रहे हैं, क्या बिंदु ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं। अब क्यू को जो है इस ओ से मिला रहे हैं, जो देखिए टूटा लकीर में हम लोग को दिखाना है, जिसको ओ से मिला दिए, ओ से क्या किए, मिला दिए, मिला दिए। तो यहाँ के बाद दे देखिए रचना हो गया। रचना के बाद जो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में हम लोग को समझना है। यहाँ पर जैसे हम लोग समझ लिए हैं, तो यहाँ फिगर से देखिएगा कि OP और यहाँ पर एक जिस पर OQ लिए हैं, तो OQ जो है हमारे वृत्त के परिधि पर एक जगह काट रही है, तो ये काट रही है, इसका भी नाम ले लिए क्या, तो T ले लिए। तो यहाँ से देखिए OP बराबर OT होगा या नहीं, क्यों होगा, तब यहाँ पर लिख देंगे कि OP बराबर OT। OP बराबर क्या लिख रहे हैं, OT। देखिए यहाँ OP बराबर OT है, क्यों लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के जो त्रिज्या होती है सभी बराबर होती है, तो लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से लिख दिए OP बराबर OT। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि OT जो है, OT OQ रेखा से क्या है, छोटा है। देखिए OT जो है आपका यहीं तक है, लेकिन OQ क्या है, बड़ा है या नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि OT लेस देन OQ। ये लिख सकते हैं कि OT जो है OQ से क्या है, छोटा है, OT जो है OQ से छोटा है, सिंस दे देंगे, देयरफॉर। अब लिख सकते हैं कि यहाँ से OT जो है लेस देन, अगर OQ से छोटा है तो यहाँ से OT का वैल्यू रख सकते हैं OP, तो यहाँ लिख सकते हैं कि OP लेस देन OQ। यहाँ पर देखिए OP और OT क्या है, इक्वल है, तो यहाँ जब OT लेस देन OQ हो गया, यहाँ OQ से अगर छोटा OT हो गया, तो ये ऑब्वियसली है कि OP भी जो है OQ से क्या होगा, छोटा होगा। तो लिखेंगे इसके बाद अर्थात OP जो है, OP सबसे छोटी रेखा है, सबसे छोटी रेखा है, सबसे क्या है, छोटी रेखा है, सबसे छोटी रेखा है। देखिए OP अब हम लोग क्या दिखा दिए कि OP जो है क्या हो गया, तो OQ से भी जो है सबसे छोटी रेखा जो है वही हमारा जो है क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए कि OP जो है सबसे छोटी रेखा है, इसलिए OP, देखिए OP परपेंडिकुलर XY, यानी जो सबसे छोटी रेखा होगा वही जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ हो गया आपका प्रूव। जैसे हम लोग समझिए कि जैसे हम लोग साइकिल का पहिया देखते हैं, तो उसमें जो होता है स्कोप लगा हुआ, तो जहाँ पर ये स्पर्श करेगा हमारा पृथ्वी से या रोड से, तो जिस स्कोप जो होता है यहाँ पर सीधा आ जाएगा, वही जो होगा इस पृथ्वी के लिए, रोड के लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी सभी जो है जब सीधा पर आएगा तब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को दिखा दिए कि OQ हमारा 90 डिग्री नहीं है, जो सबसे धीरे धीरे छोटा आएगा वही जो छोटी रेखा जो होगी वही हमारा इस वृत्त पर, इस रेखा पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अब हम लोग याद रख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जितने भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या केंद्र से अगर मिलती है, यानी त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है वो हमेशा कैसा होता है, लंब होता है। तो यहाँ 1 नंबर के आपको पूछा जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी है इसे सीखने के लिए, तब आज इसे सीखकर ही छोड़िएगा, क्योंकि प्रतिदिन एक नया चीज सीखना है।